दोस्तों, जीएसटी 2.0 आने के बाद अब 5 से 6 लाख के बजट में कार खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। टैक्सेशन जो पहले 28% था, अब सिर्फ 18% रह गया है। यानी अब आपके पैसों की वैल्यू और भी बढ़ गई है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि YouTube पर इस बजट में कार्स की सही जानकारी देने वाली वीडियो बहुत कम मिलती हैं। ज्यादातर जगह पर आपको सिर्फ डायलॉग्स मिलेंगे, वो भी ऐसे जैसे कोई आपको जबरदस्ती इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हो। यही वजह है कि हमने आपके लिए एकदम क्लियर, एकदम रिसर्च बेस्ड वीडियो तैयार की है, जिसमें नंबर 10 से लेकर नंबर 1 तक हमने कार्स को रैंक किया है। हमारी रैंकिंग सिर्फ नाम या पॉपुलैरिटी पर नहीं, बल्कि कुछ सॉलिड बेसिस पर है, जैसे इंजन रिलायबिलिटी, फन टू ड्राइव फैक्टर, कंफर्ट, आफ्टर सेल्स सर्विस और सबसे जरूरी सेफ्टी। और दोस्तों, ये वीडियो खास तौर पर उन बायर्स के लिए है जो पहली बार कार खरीद रहे हैं, क्योंकि कई बार पहली कार गलत चुन लेने से सालों तक पछताना पड़ता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस इंफॉर्मेटिव और बेहद हेल्पफुल जर्नी को। लेकिन ध्यान रहे, इन 10 कार्स में से आप कोई भी चुन सकते हैं, बस हमारी रैंकिंग याद रखिए, क्योंकि नंबर 10 वाली कार हमारी लोएस्ट रिकमेंडेशन होगी और नंबर 1 वाली कार होगी हमारी टॉप रिकमेंड, यानी अल्टीमेट चॉइस। तो इसी के साथ वीडियो की पहली कार यानी कि लिस्ट में नंबर 10 पर आती है मारुति की ऑल्टो K10। दोस्तों, ऑल्टो भारत की पॉपुलर और सक्सेसफुल कार रही है। पिछले 10 सालों तक इसकी सेल्स लगातार बढ़ती रही है। साल 2000 में लॉन्च होने के बाद से ये कार लगभग 25 साल से इंडिया की स्मॉल कार सेगमेंट की किंग बनी हुई है। मतलब इस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इस गाड़ी में आपको 3 सिलेंडर वाला 1000 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम 66 bhp की पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि इस गाड़ी के साइज के हिसाब से काफी है। साथ ही इस कार का इंजन काफी ज्यादा साइलेंट है, जिसमें न ही किसी तरह का नॉइज या वाइब्रेशन फील होता है, जिसकी वजह से ड्राइविंग एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ हो जाता है और गाड़ी चलाने में काफी मजा आता है। इंजन रिलायबल है और लाइफ टाइम तक किसी मेजर इश्यू का रिस्क नहीं होता। साथ ही रियर पैसेंजर भी इसके कंफर्ट का पूरा आनंद लेते हैं, जो कि इस कार को और भी प्रैक्टिकल बनाता है। ये गाड़ी MT यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AT यानी ऑटो ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल है। इस गाड़ी की माइलेज काफी ज्यादा बढ़िया है, 24 किलोमीटर प्रति लीटर का। लेकिन इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम है, जो कि है इसका बूट स्पेस। इस गाड़ी में आपको मात्र 214 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, यानी कि इस लिस्ट में सबसे लोएस्ट बूट स्पेस प्रोवाइड करने वाली गाड़ी ऑल्टो K10 ही है। साथ में इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 160 मिलीमीटर का है। ये भी देखा जाए तो कम है, एटलीस्ट 170 रहता तो काफी बेहतर होता। इस प्राइस बजट के हिसाब से हम इस गाड़ी का LXi, जो कि इसका सेकंड बेस वेरिएंट है, रिकमेंड करेंगे। आप उसके साथ जा सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 5,52,000 रुपए। और ग्लोबल एनकैप की सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो इसने ग्लोबल एनकैप पर 2 स्टार रेटिंग की सेफ्टी भी लेकर के आई है, जो कि काफी बढ़िया है। इसके अलावा अगर आप इसका LXi, जो कि सेकंड बेस वेरिएंट है, कंसीडर करते हैं, तो उसमें फीचर्स के नाम पर आपको 6 एयरबैग, ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी मिलता है। साथ में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर, केबिन एयर फिल्टर और डिजिटल स्पीडोमीटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अच्छी बात है कि छोटी गाड़ी होकर भी इसमें 6 एयरबैग आपको मिल रहे हैं। और अच्छी बात यह भी है कि जब क्रैश टेस्ट हुआ था, उस समय इस गाड़ी में सिर्फ 2 एयरबैग मिलते थे। और इस गाड़ी का बेस वेरिएंट हम आपको इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें न तो AC आता है और न ही कोई पावर विंडो मिलती है। इसलिए इस गाड़ी के साथ अगर जाना है तो मिनिमम और कम से कम आप LXi के साथ जरूर जाएं। लिस्ट में नंबर 9 पर आती है रेनो की क्विड। रेनो क्विड एक फ्रेंच कंपनी के द्वारा बनाई गई एक स्मॉल कार है। इसमें आपको 3 सिलेंडर वाला 1000 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 67 bhp की पावर और 91 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो लगभग ऑल्टो K10 के ही बराबर है। ट्रांसमिशन और माइलेज भी दोनों कार्स में ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन कुछ पॉइंट्स क्विड को ऑल्टो K10 से बेहतर बनाते हैं, जैसे आपको क्विड में 65 लीटर ज्यादा बूट स्पेस और 24 mm एक्स्ट्रा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। साथ ही कई इंपॉर्टेंट फीचर्स भी ऐसे दिए गए हैं जो ऑल्टो K10 के मुकाबले क्विड में एक्स्ट्रा मिलते हैं। और सबसे खास बात यह है कि छोटी कार होने के बावजूद क्विड एक प्रॉपर SUV वाली वाइब देती है, जो ऑल्टो K10 में मिसिंग है। इसके साथ ही रेनो की आफ्टर सेल सर्विस इंडिया में ओवरऑल ठीक ठाक मानी जाती है। कस्टमर के ओपिनियन यहाँ मिक्स्ड होते हैं। कुछ लोग सर्विस से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, तो कुछ थोड़े नाखुश भी होते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ यह है कि रेनो अपनी सभी कार्स पर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है, जो अपने सेगमेंट में काफ़ी बेहतर फैसिलिटी है। और इस गाड़ी का ARAI सर्टिफाइड माइलेज भी 24 किलोमीटर प्रति लीटर का है, जो कि काफी बेहतर है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको 269 लीटर का बूट स्पेस और 184 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इस प्राइस बजट के हिसाब से आप ऑथेंटिक वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 5,76,000 रुपए। इस गाड़ी ने ग्लोबल एनकैप पर एक स्टार रेटिंग की सेफ्टी ले रखी है। वैसे
छोटी गाड़ियों में आपको सेफर गाड़ियां मिलना बहुत मुश्किल होता है। और जैसा कि मैंने कहा था, इस गाड़ी में आपको कई इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑल्टो के मुकाबले ज़्यादा मिलते हैं। यानी ऑथेंटिक वेरिएंट, बेस वेरिएंट भी अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको 6 एयरबैग, ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, ब्रेक असिस्ट, ऑल 4 पावर विंडो, कीलेस एंट्री विथ रिमोट कंट्रोल, रियर सेंटर में आर्मरेस्ट और LID इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाते हैं। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ऑल्टो K10 के मुकाबले इस गाड़ी का रीसेल वैल्यू थोड़ा कम है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 8 पर आती है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। दोस्तों, मारुति की एस्प्रेसो एक लो बजट कार होने के बावजूद आपको एक छोटी SUV वाली फील देती है। इसकी हाई कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन का मजा ही अलग है, स्पेशली अगर आप पहाड़ी इलाकों या रूरल एरियाज में रहते हो। ऐसे सिचुएशंस के लिए ये कार एक परफेक्ट स्मॉल ऑप्शन बन जाती है। और इंजन के मामले में इसमें आपको वही ट्रस्टेड ऑल्टो K10 वाला इंजन मिलता है, यानी पावर, टॉर्क और ट्रांसमिशन सब सेम है। लेकिन एस्प्रेसो आपको उससे 20 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और 240 लीटर का बेहतर बूट स्पेस ऑफर करती है। साथ में इस गाड़ी की रिलायबिलिटी, कंफर्ट और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी ऑल्टो की ही तरह बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा और प्रैक्टिकल टच के साथ। अगर आप एक बजट फ्रेंडली कार ढूंढ रहे हैं तो मारुति की एस्प्रेसो आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकती है। और इस गाड़ी का माइलेज ARAI सर्टिफाइड 24 किलोमीटर प्रति लीटर का है, जो सेम ऑल्टो की ही तरह है। इस गाड़ी ने ग्लोबल एनकैप पर ऑल्टो से 1 स्टार कम ले रखा है। वैसे मारुति की गाड़ियों में सेफ्टी कहां आप ढूंढ रहे हैं? मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का अगर आप एलेक्साई वेरिएंट कंसीडर करते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 4,99,000 रुपए, तो ये एक बेहतर विकल्प है। एलेक्साई सेकंड बेस वेरिएंट है। इसके नीचे आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट भी मिलेगा, जिसके साथ हम जाने के लिए एकदम मना करते हैं, क्योंकि उसमें न तो AC मिलता है और न ही पावर विंडो। वैसे इस गाड़ी में आपको जनरल फीचर्स के नाम पर डुअल एयरबैग, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, रियर पार्किंग सेंसर्स, आइडल स्टार्ट स्टॉप और केबिन एयर फिल्टर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। लिस्ट में नंबर 7 पर आती है मारुति सुजुकी की सेलेरियो। दोस्तों, मारुति की सेलेरियो अरीना डीलरशिप से बिकने वाली सबसे अंडररेटेड कार है। कॉम्पैक्ट साइज होने के बावजूद इसमें आपको डिसेंट और मॉडर्न लुक्स मिलते हैं। इस कार का साउंड सिस्टम अपने सेगमेंट में इम्प्रेसिव है। और सबसे खास बात यह है कि सेलेरियो सुजुकी की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कार है। इंटीरियर स्पेस इसमें काफी थॉटफुल डिजाइन के साथ दिया गया है। रियर सीट्स पर 3 एडल्ट्स काफी कंफर्टेबली आराम से बैठ सकते हैं, जो इसे फैमिली के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस गाड़ी में भी इंजन सेम मिल रहा है, ऑल्टो K10 और एस्प्रेसो वाला ही, लेकिन उससे पावर थोड़ी ज्यादा जनरेट करती है। 68 bhp की पावर और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। ट्रांसमिशन इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ MT ट्रांसमिशन अवेलेबल है। और ARAI सर्टिफाइड माइलेज 25 किलोमीटर प्रति लीटर का मिलता है। इस गाड़ी में और भी अच्छी चीजें हैं, क्योंकि इसमें 313 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि पीछे की दोनों गाड़ियों से ज्यादा है। साथ में इसमें आपको 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि इसे ऑल्टो से काफी बेहतर बना देता है। और अगर आप इसका प्राइस बजट के हिसाब से एलेक्साई वेरिएंट कंसीडर करते हैं, तो उसमें फीचर्स के नाम पर 6 एयरबैग, ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइडल स्टार्ट स्टॉप और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने इसके सेफ्टी के बारे में बात नहीं की। भैया, इसने ग्लोबल एनकैप पर 0 स्टार की सेफ्टी ले रखी है, क्या ही बात करूं मैं। और अब इसी के साथ लिस्ट में नंबर 6 पर आती है रेनो की ट्राइबर। दोस्तों सोचिए जरा, 4 मीटर के अंदर अगर कोई कंपनी आपको एक 6 सीटर कार दे तो सुनने में तो ये नामुमकिन लगता है, लेकिन रेनो ने ट्राइबर के साथ ये कारनामा कर दिखाया है। जी हाँ, ये इंडिया की पहली और अभी तक की इकलौती सब 4 मीटर 6 सीटर कार है। अगर आप लो बजट में एक 6 या 7 सीटर कार ढूंढ रहे हैं जो मेनली सिटी या नज़दीकी ड्राइव्स के लिए यूज हो, तो ट्राइबर आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसमें लंबी जर्नी या पहाड़ी इलाकों में ड्राइव करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा ठहर कर फैसला लीजिए, क्योंकि इसमें वही इंजन मिलता है जो रेनो क्विड में आता है। पावर और टॉर्क लगभग वही है, और जब इसमें पूरे 6 लोग बैठ जाते हैं तो फुल लोड में इंजन थोड़ा कमज़ोर महसूस हो सकता है। इसीलिए गांव, पहाड़ी या हाईवे ड्राइविंग के लिए ये गाड़ी उतनी उपयुक्त नहीं है। अब बात करते हैं माइलेज की। इसमें आपको ARAI सर्टिफाइड करीब 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है, जो इस सेगमेंट में वाकई शानदार है। हाँ, अगर आप सभी सीटें यूज़ करते हैं तो बूट स्पेस सिर्फ 84 लीटर ही बचता है, लेकिन इसकी 182 mm की ग्राउंड क्लियरेंस सिटी ड्राइव के साथ साथ हल्की ऑफ रोडिंग के लिए भी बढ़िया है। फीचर्स की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। इसके ऑथेंटिक वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग, ESP, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ऑल 4 पावर विंडोज, मैनुअल एडजस्टेबल ORVM, LID इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और रिमूवेबल थर्ड रो सीट्स जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यानी आप चाहें तो इसे 6 सीटर यूज़ करें और चाहें तो पीछे की सीट्स निकालकर 5 सीटर बना लें।
इसके अलावा सेंट्रल लॉकिंग विद रिमोट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, केबिन एयर फिल्टर और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी आपको मिलते हैं। सबसे खास बात यह है कि हाल ही में इसका फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ है और उसके बाद से इसकी लुक्स और भी स्टाइलिश और प्रीमियम हो गई हैं। चाहे फ्रंट से देखिए या इंटीरियर से, कार वाकई में खूबसूरत लगती है। और जहां तक सेफ्टी की बात है, ट्राइबर ग्लोबल एनकैप पर 4 स्टार रेटिंग लेकर आती है, यानी बिल्ड क्वालिटी भी एकदम दमदार है। और अब इसी के साथ लिस्ट में नंबर 5 पर आती है मारुति की वैगनार। दोस्तों, मारुति की टॉल बॉय कार यानी वैगनार एक ऐसी कार है जिसने लगातार 5 साल से भी ज्यादा समय तक इंडिया की नंबर 1 सेलिंग कार का खिताब अपने नाम रखा है। सोचिए जरा, इतने लंबे समय तक टॉप पर बने रहना अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है। अपने प्राइस सेगमेंट में वैगनार आपको कंफर्ट, स्पेस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस और रीसेल वैल्यू सब कुछ देती है। और ये सारी खूबियां मिलकर इसे एक ऐसी पैकेज बना देती हैं जिसका मुकाबला करना किसी भी दूसरी कार के लिए आसान नहीं है। सबसे अहम बात ये कि इसमें आपको वही ट्रस्टेड ऑल्टो वाला इंजन मिलता है जो पावर, टॉर्क और रिलायबिलिटी तीनों मामलों में परफेक्ट बैलेंस ऑफर करता है। इसी वजह से वैगनार को आज भी एक प्रैक्टिकल और रिलायबल फैमिली कार माना जाता है जो लॉन्ग टर्म में आपको कभी निराश नहीं करती। अब अगर बात करें वेरिएंट्स की, तो इसके सेकंड टॉप और टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको एक अलग 4 सिलेंडर वाला 1200 सीसी इंजन भी मिल जाता है जो 66 बीएचपी के बजाय 89 बीएचपी की पावर और 113 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन ईमानदारी से कहें तो ये वेरिएंट थोड़ा ओवर प्राइस्ड है और वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा नहीं माना जाता। ट्रांसमिशन की बात करें तो वैगनार आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही गियरबॉक्स ऑप्शंस में मिलती है। माइलेज भी इस सेगमेंट में शानदार है, ARAI सर्टिफाइड 24 किलोमीटर प्रति लीटर। और जहां ज्यादातर हैचबैक कार्स में छोटा बूट मिलता है, वहीं वैगनार में आपको 341 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। इसके अलावा 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो सिटी और नॉर्मल रोड कंडीशन के लिए ठीक ठाक है। अगर प्राइस और फीचर्स के हिसाब से सबसे बैलेंस्ड वेरिएंट की बात करें तो हम आपको LXi वेरिएंट कंसीडर करने की सलाह देंगे। इसमें 6 एयरबैग, ESP, रिवर्स पार्किंग सेंसर और फ्रंट पावर विंडोज जैसी जरूरी सेफ्टी और कंफर्ट फीचर्स मिल जाते हैं। हाँ, ग्लोबल एनकैप पर इस कार ने 5 में से सिर्फ 1 स्टार ही हासिल किया है और यही इसकी सबसे बड़ी कमी कही जा सकती है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 4 पर आती है टाटा की टियागो। दोस्तों, अगर आप एक छोटी, गुड लुकिंग और अपडेटेड कार ढूंढ रहे हैं जो सैलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ पावरफुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी दे, तो टाटा टियागो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अभी तक जितनी कार्स हमने डिस्कस की हैं, उनमें ज्यादातर 3 सिलेंडर और 1000 सीसी का इंजन ही मिलता है। लेकिन टियागो इस सेगमेंट की पहली कार है जो 3 सिलेंडर इंजन के साथ 1200 सीसी का इंजन भी ऑफर करती है। यह इंजन 84 बीएचपी की पावर और 113 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जो इस रेंज की अन्य कार्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। सेफ्टी के मामले में भी टाटा का लोहा मानना पड़ेगा। ग्लोबल एनकैप पर इसने 4 स्टार रेटिंग की सेफ्टी ले रखी है जो एक्सीलेंट प्रोटेक्शन देती है। हाँ, इंजन की रिलायबिलिटी को लेकर थोड़ी कंसर्न जरूर है, लेकिन अब तक कोई मेजर इशू सामने नहीं आया है। और एक चीज ध्यान देने लायक है कि टाटा की सर्विस क्वालिटी हर जगह समान नहीं होती, इसलिए अपने एरिया में सर्विस सेंटर का फीडबैक एक बार चेक जरूर कर लें। अगर सर्विस अच्छी मिलती है तो आप डेफिनेटली टाटा के साथ जा सकते हैं। कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से टियागो काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी देती है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी इसके पावरफुल इंजन की वजह से काफ़ी एंजॉयबल है। हाँ, थोड़ा सा इंजन नॉइजी और हल्की वाइब्रेशन फील होती है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी सेटिस्फाइंग है। यह गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AMT ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल है। माइलेज की बात करें तो 19 किलोमीटर प्रति लीटर का ARAI सर्टिफाइड माइलेज देती है। हाँ, ये गाड़ी इतना अच्छा माइलेज प्रोवाइड नहीं कर पाती, यानी प्रैक्टिकल माइलेज इससे काफ़ी कम हो सकता है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको 242 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो कि ठीक ठाक है। साथ ही 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आता है जो बहुत ही बढ़िया है। इस प्राइस बजट के हिसाब से आप इस गाड़ी का XE वेरिएंट कंसिडर कर सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 4,99,000 रुपए है। इसमें फीचर्स के नाम पर आपको फ्रंट डुअल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर्स और फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं। और इसी के साथ लिस्ट की नंबर 3 पर आती है हुंडई की ग्रैंड i10 न्यूज़। दोस्तों, छोटी कार के साइज में बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए तो हुंडई की ग्रैंड i10 न्यूज़ आपको बिल्कुल सरप्राइज कर देगी, क्योंकि ये इस लिस्ट की तीसरी और पहली कार है जो 4 सिलेंडर के साथ 1200 सीसी का इंजन ऑफर करती है। ये इंजन 82 बीएचपी की पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। वैसे आपने देखा कि टाटा टियागो में भी 1200 सीसी का इंजन मिलता है, लेकिन वो 3 सिलेंडर सेटअप है। इसी वजह से भले ही टियागो ऑन पेपर थोड़ी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती हो, ड्रैग रेस के केस में वह ग्रैंड i10 न्यूज़ को कभी हरा नहीं पाती।
यही होता है 4 सिलेंडर इंजन का एडवांटेज 3 सिलेंडर के कंपैरिजन में। दोनों गाड़ियों के ड्रैग रेस के वीडियो इंटरनेट पर भरे पड़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं। वैसे न्यूज का इंजन काफी साइलेंट और स्मूथ है, साथ ही यह एक पावरफुल और कंफर्टेबल राइड ऑफर करती है। छोटी कार होने के बावजूद इसके इंटीरियर्स काफी स्पेशियस हैं और सबसे बड़ी बात, हुंडई की आफ्टर सेल सर्विस और इंजन रिलायबिलिटी दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग है, जो न्यूज को एक प्रैक्टिकल और टेंशन फ्री चॉइस बना देती है। यह गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ एमटी यानी ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल है। ARAI सर्टिफाइड माइलेज 18 किलोमीटर प्रति लीटर है और इसी के आसपास आपको रियल वर्ल्ड में भी माइलेज मिल जाएगा। 260 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है, जो कि थोड़ा बढ़ाया जा सकता था। 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो इस गाड़ी के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। इस प्राइस बजट के हिसाब से आप इस गाड़ी का एरा वेरिएंट कंसिडर कर सकते हैं। इसमें फीचर्स के नाम पर आपको 6 एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, फ्रंट पावर विंडो, कीलेस एंट्री और एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ये गाड़ी ग्लोबल एनकैप पर 2 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर आई हुई है। कोरियन ब्रांड भी ज्यादा सेफ्टी इंडिया में प्रोवाइड नहीं करती। इसी के साथ नंबर 2 पर आती है मारुति सुजुकी की इग्निस। दोस्तों, मारुति इग्निस एक अंडररेटेड जेम है जो नेक्सा शोरूम से बिकती है, लेकिन अपने सेगमेंट में अभी तक डिजर्व्ड पॉपुलैरिटी नहीं पा रही। जहां मारुति डिजायर जैसे पॉपुलर सेडान में भी आज 3 सिलेंडर इंजन दिया जाता है, वहीं इग्निस में आपको 4 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का इंजन ऑफर किया जाता है, जो बिल्कुल ग्रैंड आई-10 न्यूज के बराबर पावर और टॉर्क जनरेट करता है। इसी वजह से इग्निस लॉन्च के इतने साल बाद भी मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाए रखी है। लो सेल्स के चलते इग्निस पर आपको अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे और जीएसटी रेट कम होने के बाद इसका इफेक्टिव प्राइस और भी अट्रैक्टिव हो गया है। कंफर्ट, माइलेज और स्पेस के मामले में इग्निस एक बैलेंस्ड पैकेज ऑफर करती है। हाँ, रीसेल वैल्यू थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन मारुति की रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस इस ड्रॉबैक को पूरी तरह कवर कर देती है। यानी दोस्तों, अगर आप एक स्टाइलिश, प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी हैचबैक ढूंढ रहे हैं, तो इग्निस आपके लिए एक स्मार्ट चॉइस बन सकती है। यह गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AMT ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल है। ARAI सर्टिफाइड माइलेज 21 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो कि काफी बढ़िया है और लगभग उसी के आसपास आपको रियल वर्ल्ड माइलेज भी मिलेगी। बूट स्पेस इस गाड़ी में 260 लीटर का है, जो कि थोड़ी सी कम है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बढ़िया ऑफर किया गया है, 180 mm। इस प्राइस बजट के हिसाब से आप इस गाड़ी का सिग्मा वेरिएंट कंसिडर कर सकते हैं। इसमें फीचर्स के नाम पर आपको डुअल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर और फ्रंट पावर विंडो जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं। ग्लोबल एनकैप पर इस गाड़ी ने भी 5 स्टार में से 4 स्टार कम, यानी कि 1 स्टार ही हासिल की है। भाई, ये मारुति सुजुकी है। डिजायर ने तो ग्लोबल एनकैप पर 5 स्टार सेफ्टी ले रखी है, लेकिन लोग मान कहाँ रहे हैं। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 1 पर आती है हुंडई की एक्स्टर। दोस्तों, हुंडई की एक्स्टर में भी वही ट्रस्टेड इंजन मिलता है जो ग्रैंड आई-10 न्यूज में दिया गया है। इसी वजह से पावर, कंफर्ट और रिलायबिलिटी की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये गाड़ी लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन इसलिए पाती है क्योंकि जहां ग्रैंड आई-10 न्यूज एक हैचबैक फील देती है, वहीं एक्स्टर एक प्रॉपर SUV वाली वाइब के साथ हाई कमांडिंग सीटिंग और कॉन्फिडेंस ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी देती है। इसके साथ एक्स्टर में आपको 391 लीटर का सबसे बड़ा बूट स्पेस और 185 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है, जो इस सेगमेंट की सबसे बढ़िया वैल्यू है। इसके साथ ही इन सारी गाड़ियों के कंपैरिजन में आपको इसमें ज्यादा स्पेस और कंफर्ट भी मिलता है और हुंडई की आफ्टर सेल सर्विस वैसे भी बेस्ट मानी जाती है। इसी वजह से हुंडई की एक्स्टर सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV की गेम में सबसे नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है। इस गाड़ी का ARAI सर्टिफाइड माइलेज भी 19 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो कि काफी बढ़िया है। इस प्राइस के हिसाब से आप इस गाड़ी का EX वेरिएंट कंसिडर कर सकते हैं, जिसकी X शोरूम प्राइस 5,99,000 रुपए है। इसमें फीचर्स के नाम पर आपको 6 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, फ्रंट पावर विंडो और एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं। वैसे क्रैश टेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो अभी तक ये गाड़ी कहीं पर भी टेस्ट नहीं की गई है। हुंडई का मानना है कि यह गाड़ी हुंडई वर्ना के जैसी होगी। जब वर्ना लॉन्च हुई थी, उसका क्रैश टेस्ट किया गया था और उसने ग्लोबल एनकैप पर फुल्ली 5 स्टार रेटिंग की सेफ्टी हासिल की थी। हुंडई का कहना है कि ये गाड़ी भी फुल्ली 5 स्टार सेफ्टी लेकर आएगी जब इसका क्रैश टेस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 10 वैल्यू फॉर मनी कार्स की लिस्ट 2025 में। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपनी बजट फ्रेंडली, भरोसेमंद और प्रैक्टिकल कार चुनने में मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप हमारी अगली ऑटो अपडेट्स और कार रिव्यूज मिस न करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी पसंदीदा कार कौन सी रही।